ठेहुनिया मार के बैठ गई। बेजार आंसू बहने लगी। स्वामी स्वामी, और दिन आप लड़ाई के मैदान में जाते थे तो मुझसे तिलक लगवाते थे, मेरे हाथों से विजय माला पहनते थे। ये नहीं किया स्वामी, मुझे कहा भी नहीं और आप चले गए स्वामी। अगर चले भी गए, आपके प्राण पर संकट थी, तो आप एक बार हमसे कहते, मैं अपने पिताश्री को, मेरे पिता का नाम नागराज वासुकी है, मैं अपने पिताश्री को कहती कि आपके दामाद का प्राण संकट में है। मेरे पिताश्री हजारों फन वाला है, मेरे पिताश्री के हजारों फन है, वो नाग बन के हजारों फन लेके आपके सुरक्षा में आ जाते तो आपकी जान नहीं जाती स्वामी। आपने हमसे मदद भी नहीं मांगा। मेघनाद का मुरी ठहाका मार के हंस दिया, ठहाका मार के हंस दिया। सुलोचना, अरे तुम किसे मदद करने के लिए कहती? तुम अपने पिता नागराज वासुकी को। है सुलोचना, मुझे जो मारा है ना, वो तेरे पिता से भी बड़ा श्रेष्ठ है। मुझे मारने वाला तेरे पिताश्री का ही चचेरा भाई है। जो मुझे मारा है वो शेष नाग है। तुम्हारा पिता तो केवल वासुकी नाग है। तेरा पिता भला क्या बिगाड़ पाता उस शेष नाग का? ठहाका मार के हंसा। सारे रामा दल वाले को अचंभा हुए। सब के सब समझ गए कि सती नारी है, और सती नारी चाह ले, सती नारी चाह ले तो सूखे पेड़ से भी दूध निकाल दे। सती नारी यदि चाह ले तो सूर्य के रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को भी ढक डाले। सती नारी यदि चाह ले तो आकाश में चंद्रमा का चमकना बंद कर दे। सती नारी यदि चाह ले तो समुद्र के जल को भी अपनी आचमन से संभाले, पी जाए। इतनी शक्ति सती नारी में है। सती नारी के अंदर कितनी ताकत है देखिए सती अनुसुईया से, कि एक बार चाह ली तो भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को 6 महीना का बच्चा बना के गोदी में बालू का हलवा बना के मुंह में ठूस ठूस के खिलाई। सती नारी में इतनी ताकत। और सुलोचना भी एक नंबर की सती नारी थी। जो ही मेघनाद का मस्तक हंसा, रामा दल वाले भगवान श्री राम अपने हाथों से सुलोचना के खोइछा में मेघनाद का मस्तक देते हुए कहा, जाओ सती। सती तो बहुत आई इस धरती पर और बहुत आएंगी, लेकिन हे सुलोचना, सती नारियों के पंक्ति में तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि तू ऐसी सती नारी थी जो अपने पति के कटा हुआ मूरी से भी हंसी निकाल ली, कटे हुए मूरी से भी हंसवा ली। जाओ सुलोचना, तुम्हारा कल्याण हो। सुलोचना उठ के खड़ी हुई। बगल में लखनलाल जी धनुष्मान लिए हुए छाती तान के खड़े थे। सुलोचना उठ के पूछ डाली कि इस सब में से लक्ष्मण कौन है? भगवान श्री राम इशारा करके कहा, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। ओ, यही लक्ष्मण है। सामने में आई, देखिए लक्ष्मण का छाती चौड़ा, गौरव, गर्व है, अभिमान है। सुलोचना कही, लखन तुम इस अभिमान में मत रहना कि तुम मेरे पति का हत्या कर डाले, तुम मेरे पति के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, इस अभिमान में मत रहना। ऐ लक्ष्मण, ये लड़ाई तुम्हारी और मेरे पति की नहीं थी। ये लड़ाई 2 सती नारी की थी। यहां लंका में बैठी है सुलोचना और वहां अयोध्या में बैठी है तुम्हारी पत्नी उर्मिला। ये लड़ाई हम दोनों की थी। उधर से तुम्हारी उर्मिला, इधर से मैं सुलोचना। लेकिन आज उर्मिला के सतीत्व के सामने सुलोचना का सतीत्व हार गया।
और हमसे कहीं तुम्हारी उर्मिला श्रेष्ठ निकल गई, क्योंकि मैं तो अपने पति के पास रही, लेकिन तुम्हारी उर्मिला आज 14 बरस हो रहे हैं, एक पांव पर खड़ी है, आंख को बंद नहीं करती है, दरवाजे पर बाहर की ओर तुम्हारी राह देख रही है, और दिया जलाई हुई तुम्हारी प्रतीक्षा में एक टांग पर खड़ी है, न भोजन करती है, न पानी पीती है, न सोती है, न टहलती है, एक पांव पर 14 वर्षों से खड़ी है तुम्हारी राह में, तुम्हारी प्रतीक्षा में। हे लक्ष्मण, तुम्हारी उर्मिला की सतीत्व हमसे भारी पड़ गए, इसलिए उर्मिला जीत गई और मैं हार गई, इसलिए तू जीवित है और मेरा पति, मेरा सुहाग लुट गया, मेरा पति मारा गया। जाओ लखन, तुम इस अभिमान में मत रहना कि तुम मेरे पति की हत्या किए हो। और सुलोचना वहां से पति का मस्तक लेके पहुंची लंका, और लंका के समुद्र के किनारे चंदन की लकड़ी का चिता सजाई, और उस चिता के ऊपर अपने पति का शरीर लिटाई और उस पर खुद बैठ गई, और चिता पर खुद बैठ के अपने पति का कटा हुआ मूरी अपने गोदी में ले ली, और अपने हाथ से चिता में आग जलाई, और आग लौ जला के चिता को आग दिखा दी। चिता में आग लगते ही चिता धू धू करके जलने लगी, और सती सुलोचना जलती हुई अग्नि में, जलती हुई चिता में अपने पति के मूरी को गोद में ली हुई खुद भी जल के राख हो गई, सती हो गई। बोलिए सती नारी की, बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सुलोचना पति के मूरी के साथ सती हो गई। उस समय बाबा तुलसीदास जी के कलम लिखते लिखते रुक गए, कलम ने रो दिया, कलम की लेखनी धीमी पड़ गई, और कागज थिरकने लगा, लिखने की अनुमति नहीं देने लगा। उस समय अंतिम लाइन में कलम के उस लिखावट ने लिखा कि तुलसी दास सोहर का वेला गाबी के सुनई बे कैला लगाबे, गावी के सुनई बे कैला नहे, सखिया है स्वामी लेके होई पे हमें सती से हो लंका, लंका पे भीषण भोगतई हो, सखिया है स्वामी लेके होई पे हमें सती से लंका, कद विभीषण भोगतई हो, सखिया है स्वामी लेके होई पे गढ़ विभीषण भोगते हो, गढ़ विभीषण भोगते हो, गढ़ विभीषण भोगते हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, बोलिए संत समाज की, जगह स्थान की। इस प्रकार से सती सुलोचना का छोटा सा प्रसंग हम आपके सामने रखे। आपकी संख्या में कमी होने के कारण हम हो डेगा डेगी नभर देते देते किसी तरह सती सुलोचना को सती करवा दिए।